जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका वीक एजुकेशन में। मैं हूं विकास प्रजापति। नो क्लिक नो ड्रामा, ओनली एजुकेशन का जमाना। जी हां दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं सेट के एग्जाम के बारे में और पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए अगर आपको सेट के एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि सेट एक तरह का क्या है। सेट एक तरह का एग्जाम है जो प्री के तरह कार्य करेगा। यानी कि पहले हम बहुत सारे एग्जाम देने जाते थे जिसमें हमको प्री देना पड़ता था, लेकिन तो अब ये सेट का एग्जाम ही प्री के तरह कार्य करेगा। और हम बात कर लेते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि जो इसका एग्जाम होगा वो कैसे होगा। तो जो इसका एग्जाम होगा ना वो ऑब्जेक्टिव में होगा, यानी कि इसका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। और पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि पहले जो एग्जाम होता था ना, पहले जो एग्जाम होता था इसमें सिर्फ दो लैंग्वेज होते थे, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। यानी कि सिर्फ अब तक सिर्फ दो ही लैंग्वेज में एग्जाम होते थे, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन तो अब जो सेट का एग्जाम होने वाला है ना, इस सेट के एग्जाम में पूरे 12 भाषाओं को सम्मिलित कर दिया गया। यानी कि अब आप सेट का एग्जाम पूरे 12 भाषाओं में दे सकते हैं। अनुसूची 8 में पूरे 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से इन 12 भाषाओं को चुन करके सेट के एग्जाम में लाया गया है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सिलेबस पर निर्णय नहीं आया है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सिलेबस नहीं लागू किया गया है। लेकिन तो अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो सेट का एग्जाम है ना, ये मुख्यतः एसएससी बैंक और रेलवे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है सेट के एग्जाम की व्यवस्था। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो सिलेबस होगा वो एसएससी बैंक और रेलवे तीनों का सम्मिलित रूप होगा। अब हम बात करते हैं, पहले एसएससी में जो प्री का एग्जाम होता था, बैंक में जो प्री का एग्जाम होता था और रेलवे में जो प्री का एग्जाम होता था ना, ये एग्जाम प्री वाला अब हमको सेट के माध्यम से देना है। जी हाँ दोस्तों, अब हमको सेट के माध्यम से एसएससी बैंक और रेलवे के प्री का एग्जाम देना है। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेट, यानी कि सेट के एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेट का एग्जाम तीन तरह से होगा। एक तो 10th लेवल पर, दूसरा 12th लेवल पर और तीसरा ग्रेजुएट लेवल पर। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं 10th लेवल के बारे में, यानी कि 10th लेवल का एग्जाम क्या होगा सेट का। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि पहले जो एसएससी बैंक और रेलवे में 10th लेवल के एग्जाम होते थे ना, उनका जो प्री होगा, यानी कि उनका जो प्री होता था वो प्री अब वो उस प्री वाला एग्जाम अब नहीं होगा। अब सेट के टाइप 1 10th वाला एग्जाम होगा। यानी कि कहने का मतलब है, जब पहले कि एसएससी बैंक और रेलवे में जो पहले 10th लेवल के एग्जाम होते थे, यानी कि 10th लेवल के जो पहले प्री वाले एग्जाम होते थे, वो प्री वाले एग्जाम अब नहीं होंगे और सेट के 10th लेवल का एग्जाम ही उस प्री वाले एग्जाम की तरह कार्य करेगा। इसी तरह से 12th लेवल वाले एग्जाम में भी होगा। यानी कि जो एसएससी बैंक और रेलवे में 12th लेवल वाला एग्जाम था, उस 12th वाले लेवल वाले एग्जाम के प्री वाला पेपर अब नहीं होगा और सेट के 12th लेवल वाला एग्जाम, यानी कि सेट का जो 12th लेवल का एग्जाम है, यह एग्जाम ही एसएससी बैंक और रेलवे के 12th लेवल के प्री वाले एग्जाम की तरह होगा। और इसी तरह से ग्रेजुएट वाला जो लेवल है, यानी कि ग्रेजुएट में जो प्री वाला एग्जाम होता था, वो प्री वाला एग्जाम अब नहीं होगा और सेट के ग्रेजुएट वाला लेवल ही उस प्री वाले एग्जाम की तरह कार्य करेगा। आप लोग समझ गए होंगे कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल का क्या मतलब है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके स्कोर के बारे में। पहले हम बात करते हैं इसके स्कोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो इसका स्कोर होगा ना, वो इसका स्कोर एक तरह से कट ऑफ का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए 100 नंबर का सेट का पेपर है और उसमें से हम 60 नंबर पा गए हैं। 100 नंबर के सेट के पेपर में हम 60 नंबर पा गए हैं और एसएससी वाला कह रहा है कि भैया हमको 70% वाले बच्चे चाहिए और बैंक वाला कह रहा है कि भैया हमको 75 वाले बच्चे चाहिए और रेलवे वाला कह रहा है कि भैया हमको 80 वाले बच्चे चाहिए। तो भाई आप तो तीनों में छट गए, आपका क्या मतलब रहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये भी बताया गया है कि आप सेट का एग्ज़ाम, पहले हम आप लोग बता देते हैं कि सेट का एग्ज़ाम ना साल भर में दो बार होगा। सेट का एग्ज़ाम साल भर में 2 बार होगा। लेकिन तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यह बताया गया है कि सेट का एग्ज़ाम अगर आप एक बार देते हैं और आपका नंबर कम रहता है तो फिर आप दोबारा भी दे सकते हैं। अगर आप दोबारा देते हैं फिर भी नंबर कम रहता है तो भी आप तिबारा भी दे सकते हैं। तो अब हम बताते हैं
कि अगर आप एक बार सेट का एग्ज़ाम दे दिए ना तो एग्ज़ाम 3 साल तक मान्य होगा, 3 ईयर तक वो एग्ज़ाम मान्य होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।